लेकिन आइए मैं आपको बताऊं कि ये जो चंद्रयान गया है ये कब पहुंचेगा। भारत से तो चला गया, लेकिन कितने दिन लगेंगे इसे चांद तक पहुंचने में? अभी 42 दिन लगेंगे, 42 डेज। ये आप देख रहे हैं, ये चांद पर पहुंचेगा और इस तरह से आकर इसके ऊपर एक रोवर आकर रुकेगा। ये सिर्फ आकर रुकेगा, इसके अंदर से ये लैंडर आकर रुकेगा और इसके अंदर से रोवर निकलेगा। चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया है, अभी पृथ्वी की कक्षा में पहुंच चुका है। LVM-3 रॉकेट से सफलतापूर्वक स्थापित किया और चंद्रयान 3 अब करीब 5 दिन तक पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होगा। सब कुछ सही रहा तो 23 अगस्त को यह चांद पर लैंड कर जाएगा। 23 अगस्त को शाम को 5:47 पर चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर सकता है। चंद्रयान को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया जाएगा, जो मैंने शुरू में आपको बताया। आज से करीब 42 दिन बाद चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच जाएगा। इस दौरान पूरा मिशन 10 अलग अलग चरणों में होगा। इसरो की टीम 24 घंटे चंद्रयान 3 की हर हरकत पर नजर रखेगी, किस वक्त कहां गया है। अब जरा इसरो के चीफ को सुनिए, एस सोमनाथ साहब को। उसके बाद मैं आपको वो सारे चरण बताऊंगा कि कैसे पहुंचेगा, अभी कहां है, 2 दिन बाद कहां होगा, 5 दिन बाद कहां होगा। लेकिन पहले इसरो चीफ को सुनिए। तो एक्साइटिंग जर्नी हम हमारे लिए ये लॉन्च चंद्रयान 3 अब एक प्रिसाइज ऑर्बिट में लॉन्च किया है, LVM-3 Mark 3 और M4 लॉन्च में। सो हमारा ये आशा है कि हमारे ये ऑर्बिट जो है 770/36,500 है, आप धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे तो 33 लाख किलोमीटर तक। तो ट्रांसलूनर इंजेक्शन जो होते हैं 1 अगस्त में है। सो अभी तक हमारे 4 अर्थबर्न इंजेक्शन ऑर्बिट रेसिंग मैन्यूवर्स है, ये तो अच्छी तरह तो पूरा करना है। हमारे सभी इंस्ट्रूमेंट्स को टेस्ट करना है कि अब चंद्रमा तक जाने तक ये सभी अच्छी तरह काम करते हैं। और उसके जो रास्ता है धरती से चंद्रमा तक, उसमें कोई करेक्शन जो होने वाला है उसको हमको प्रिसाइज करके मेजरमेंट करना है। इसके लिए हम कई नेशंस का सहारा लेंगे, चाहे यूरोप से, अमेरिका से। सो उनको डिस्कशन करना है, मेजरमेंट करना है। इसके सबके साथ हमको पहले अगस्त 1 में लॉन्च करना है। 4 दिन में चंद्रमा पहुंचेगा। उसके बाद उसके ग्रेविटी फील्ड में हमें कैप्चर करना है, वहां भी 3-4 बार उसमें रोटेट करके हमारे। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पहुंचेगा कैसे। ये चंद्रयान को समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आपके लिए बहुत सरल तरीके से मैं इसे लाया हूं। चांद पर कैसे पहुंचेगा, यह बाहुबली सवाल ये है। 3 पड़ाव मैं आपको बताऊंगा। पहला हिस्सा धरती पर केंद्रित है और दूसरा चांद के रास्ते पर जाने का है, तीसरा चांद पर पहुंचने का है। 3 हो गए। LVM-3 रॉकेट से सफल लॉन्चिंग हुई है इसकी। अब पहला देखिए, यह बहुत ध्यान से देखिएगा। 16 जब लॉन्च हुआ उसके 16 मिनट बाद यह पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया। देख रहे थे, पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा, अभी भी पृथ्वी की कक्षा में है। यह पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। 22 दिन तक पृथ्वी के आसपास ही घूमता रहेगा, 22 दिन। उसके बाद देखिए जो गोल गोल रेखाएं आप देख रहे हैं, सेमी सर्कल, ये बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी ये पृथ्वी से अपनी दूरी बढ़ाता चला जा रहा है। ऐसे सर्कल में घूमते हुए दूरी बढ़ाता चला जाएगा, कक्षा बदलकर चांद की ओर बढ़ेगा। ये इसके बढ़ने का तरीका। 6 दिनों में, उसके बाद देखिए इसने एकदम से रूट बदला और चांद की तरफ बढ़ गया। 6 दिनों में ये चांद की कक्षा में आएगा। अब देखिए चांद की कक्षा में 13 दिन चंद्रमा के चक्कर लगाता रहेगा उसी के ऑर्बिट पे। उसके बाद 100 किलोमीटर ऊपर लैंडर अलग हो जाएगा, लैंड करने वाला होगा। 100 किलोमीटर ऊपर चांद से तो लैंडर अलग हो जाएगा। अब क्या होगा? फेज 3 की बात कर रहा हूं। फेज 3 में चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा और इसके बाद लैंडिंग फेज की बारी आएगी। और अब देखिए ये आपके सामने आखिरी तस्वीर होगी। उसके बाद सबसे मुश्किल काम है, मैंने आपको परसों बताया था कि चांद पर वायुमंडल नहीं है, तो इसको लैंड कराना सबसे मुश्किल काम है। सतह पर लैंडर से रोवर अलग हो जाएगा लैंड कराने के बाद। 23 अगस्त की शाम को यह चांद पर उतरेगा। रोवर 14 दिन चांद पर प्रयोग करेगा और ढूंढेगा वो चीजें जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आई हैं। आइए अब मैं वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जब पृथ्वी की कक्षा में ये पहुंचा। ये देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है, पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने की तस्वीर है। चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में जिस वक्त पहुंचा, लिखा है देखिए चंद्रयान 3 अलग हुआ। जो चंद्रयान 3 को प्रमोशन की फुल स्क्रीन लीजिए जरा, कक्षा प्राप्त कर ली गई है। आप सुन रहे हैं, चंद्रयान 3 को प्रमोशन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। चंद्रयान 3 को ये भी अपनी आप में बड़ी कामयाबी का हिस्सा था। आप सुन रहे थे जो वैज्ञानिक